इस लड़के का नाम चंदू है। इसका बड़ा भाई इसे कहता है, अगर तुझे कुश्ती सीखनी है तो तुझे गणपत काका के पैर पकड़ने होंगे। यह भूतनी का गणपत काका के पास जाता है, तभी उसका भाई इशारा करता है, पैर पकड़। ये काका के पैर पकड़ कर कहता है, काका मुझे भी कुश्ती सीखना है और जब तक आप कुश्ती नहीं सिखाओगे तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। तभी एक पहलवान इसे दूर कर देता है और काका बुलाकर पूछते हैं, क्या सीखना है तुझे? लड़का कहता है, पहलवानी लड़नी है मुझे और देश के लिए मेडल भी लाना है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सबको हंसता देख चंदू को गुस्सा आ गया और वो पत्थर उठाकर सबको मारने की धमकी देने लगा। इतना जज्बा देखकर काका को भी यकीन हो गया था, ये साला छोटे पैक में बड़ा धमाका। तभी से चंदू का मन पढ़ाई से ज्यादा कुश्ती में लगने लगा और ये साला हर वह नाकाम कोशिश करने लगा जो आजकल के बच्चे नहीं कर पा रहे थे। देखते ही देखते चंदू बड़ा हो गया, लेकिन उसकी कुश्ती आज भी नहीं छूटी। वह आज भी लगन से मेहनत करता रहा। फिर एक दिन काका कहते हैं कि आज सरपंच का लड़का कुश्ती लड़ेगा, जिसमें से तुम लोगों में से किसी एक को हारना होगा। सभी पहलवान अपनी यह बेइज्जती समझ रहे थे, तो वह फैसला करते हैं कि वह चंदू को इसमें लड़ाएंगे। लेकिन अपना चंदू किसी से कम है, क्या यह कुश्ती के लिए मान जाता है? अब समय आता है कुश्ती का, जिसमें सभी चंदू का बेसब्री से इंतजार कर रहे। काका पहलवानों से कहते हैं कि आज सरपंच का लड़का कुश्ती लड़ेगा और तुम लोगों में किसी एक को उससे हारना होगा। सभी पहलवान यह सुनकर अपनी बेइज्जती समझते हैं, तो वह फैसला करते हैं कि वो चंदू को कुश्ती लड़वाएंगे, क्योंकि चंदू ने आज तक कुश्ती नहीं की थी। अब टाइम आता है कुश्ती का, जिसमें सभी लोग चंदू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ चंदू के पिता चंदू की कुटाई कर रहे थे, क्योंकि यह साला स्कूल में फेल हो गया था और चंदू को घर से बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन यह कैसे भी करके अपने पिता को गोली देकर आखिर कुश्ती में आ ही जाता है। अब शुरू होती है चंदू की कुश्ती, जिसमें पहले तो चंदू खुद को बचाता है और हारता हुआ नजर आता है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी चंदू को कहता है कि अगर यह कुश्ती आज तो जीत गया तो यह नया रुपया तेरा ये दे। चंदू के मन में एक हौसला सा आ जाता है, क्योंकि उसके पिता ने कहा भी था कि घर में नया रुपया लेकर आ, तब लड़ कुश्ती बूढ़े को पैसा फेंकते देख सभी लोग पैसा फेंकने लगते हैं। अब चंदू फैसला करता है कि वह कुश्ती कैसे भी जीतेगा। फिर दोनों में धुआंधार लड़ाई होती है, जिसमें उसने सरपंच के लौंडे को कुत्ते की तरह से धो दिया और उसको अपने कंधे पर उठा लिया। यह देख सब हैरान हो गए। तभी चंदू का भाई आता है और कहता है, चंदू भाग, तुझे सरपंच के लड़के से हारना था। तभी चंदू भागते भागते नदी को पार करके एक नए सफर की तरफ निकल जाता है। सरपंच के लौंडे को मारने के बाद चंदू भागते भागते नदी को पार करके सामने आ रही ट्रेन के पास पहुंच जाता है, जिसमें से एक सरदार उसका हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर ले लेता है। तभी सरदार कहता है, ओए तूने चोरी किया है क्या? चंदू कहता है, नहीं, मैं कुश्ती में जीत गया, इसलिए वह मुझे मार रहे थे। तभी चंदू की दोस्ती सरदार से हो जाती है और सरदार उसे अपने साथ पुणे स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर चंदू सरदार को बताता है, मैं घर तब तक नहीं जा सकता जब तक मैं ओलंपिक जीत नहीं जाऊंगा। तभी सरदार कहता है, तुझे अगर ओलंपिक जीतना है तुझे फौज में शामिल होना होगा, क्योंकि सभी लोग फौज से ही ओलंपिक लाते हैं। तो फिर क्या था, चंदू भी अगले दिन फौज में शामिल हो जाता है, जिसमें वह बहुत मेहनत करता है और कर्नल को खुश कर देता है। तभी चंदू एक दिन अपने दोस्तों को बता रहा था कि किस लिए वो फौज में आया है, ताकि वो ओलंपिक जीत कर घर जा सके। यह सुनकर सभी फौजी चंदू पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अबे चूतिए, तुझे ओलंपिक जीतने के लिए फौज में भर्ती होने के लिए किसने बोल दिया? तभी चंदू की सटक जाती है, वह उस आदमी से लड़ने लगता है। इतने में कर्नल आ जाते हैं और उसकी गलती की सजा देते हैं। तभी कर्नल कहते हैं, तू फौज में नहीं रहेगा। चंदू कहता है, सर मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक ओलंपिक जीत न जाऊं। कर्नल चंदू का जज्बा देखकर उसे बॉक्सिंग में शामिल होने को बोलते हैं, ताकि वो ओलंपिक जीत सके। फिर क्या था, चंदू फौज छोड़कर बॉक्सिंग में भी चला जाता है, जहाँ पर चंदू को कोच भगा देता है, ये कहकर कि तू। चंदू अपने दोस्तों को बता रहा था कि वह ओलंपिक जीतने के लिए कैसे फौज में आया। अभी एक आदमी हंसने लगता है और कहता है, अबे छूतिए, तुझे किसने बता दिया कि ओलंपिक के लिए फौज में भर्ती होना जरूरी है? ये सुनकर चंदू को गुस्सा आ गया, वह उसे मारने लगा। तभी कर्नल वहाँ पर आ जाते हैं, वह चंदू को उसकी सजा देते हैं और कहते हैं, तू फौज में नहीं रहेगा। लेकिन चंदू जिद्दी था, वह कर्नल से कहता है, सर जब तक मैं ओलंपिक जीत नहीं जाऊंगा तब तक मैं घर नहीं जा सकता। कर्नल चंदू का इतना जज्बा देख उसे बॉक्सिंग में भेज देते हैं। फिर क्या था, चंदू बिना देरी किए बॉक्सिंग में शामिल हो जाता है, लेकिन वहाँ का कोच से भगा देता है और कहता है, तू बॉक्सिंग करने के काबिल नहीं है। चंदू कोच से कहता है, सर मैं कुश्ती लड़ चुका हूं और मुझे एक मौका देकर देखो। चंदू के इतना जिद करने पर कोच उसे एक मौका देते हैं और कहते हैं, अगर 1 मिनट में तूने एक पंच भी मार दिया तू बॉक्सिंग में रहेगा, वरना बिना कहे निकल जाएगा। चंदू को शर्त मंजूर हो जाती है। अब चंदू बॉक्सिंग करने के लिए तैयार था, लेकिन सामने वाला प्लेयर बॉक्सर था, वह चंदू को कायदे से पेलने लगता है। तभी उसका दोस्त पीछे से उसे गाइड करता है और चंदू ऐसा ही करता है। चंदू पहले तो थोड़ा गौर से देखता है और एक जोर का पंच मारता है, जिससे बॉक्सर के तो लग जाते हैं। अब कोच को भी यकीन हो गया था, ये साला छोटे पैक में बड़ा धमाका है। कोच चंदू का नाम पूछते हैं तो बताता है कि मुरलीकांत राजाराम पेटकर। कोच इतना लंबा नाम सुनकर उसका नाम टाइगर रखते हैं। फिर शुरू होती है चंदू की ओलंपिक की तैयारी और फाइनली वह दिन भी आ जाता है जब चंदू को इंटरनेशनल खेलने के लिए विदेश जाना पड़ता है। तो अब चंदू इंटरनेशनल खेलने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था। चंदू की बहुत फट रही थी, क्योंकि मौसम बहुत खराब था, इसलिए ये डरता हुआ आगे सर के पास जाता है और कोच से कहता है, सर कल चलते हैं। आज नहीं सर, चंदू को डांट लगाकर सीधा चलने को कहते हैं, लेकिन ये साला मौका पाते ही भाग निकलता है। कोच और पुलिस वाले चंदू को जहाज में बैठा देते हैं और फाइनली चंदू विदेश पहुंच ही जाता है। वहाँ पहुंचकर चंदू एक रिपोर्टर को देखता है, जिसको ये पसंद करने लगता है। तभी कोच चंदू को सामने हो रही बॉक्सिंग के बारे में सब बता रहे थे कि ये लोग कैसे फाइट करते हैं, तुझे भी ऐसे ही लड़ना है। फाइनली वह भी टाइम आ जाता है जब चंदू एक इंटरनेशनल बॉक्सर से लड़ने के लिए तैयार था। चंदू बिना साबुन के उसे धो देता है। ऐसे ही ये कई लोगों को बॉक्सिंग में हरा देता है। अगले दिन चंदू को एक ऐसे बॉक्सर से लड़ाया जाता है जिसको किसी ने अभी तक नहीं हराया था। चंदू का उस आदमी से मुकाबला होता है। चंदू ओवर कॉन्फिडेंस था, वह उसे हल्के में ले लेता है। अब इन दोनों की बॉक्सिंग शुरू की जाती है, जिसमें चिकना चंदू को बहुत पेलता है। चंदू उसका सामना नहीं कर पा रहा था, उसे भी लगने लगा था कि वह उसे नहीं हरा पाएगा। तभी कोच चंदू से कहते हैं, तू क्या कर रहा है? चंदू कहता है, वह हंस रहा मुझ पर। कोच कहता है, पहले तू अपने गुस्से पर काबू कर और ध्यान से सुन। उसका राइट हैंड स्लो काम करता है, तू उसका फायदा उठाकर उसे मार। अब चंदू को उस आदमी की कमजोरी पता लग गई थी। चंदू ऐसा ही करता है और इस बार चंदू खुद को थोड़ी देर बचाता है और मौका देखते ही उसे जोर का पंच मारता है, जिससे बॉक्सर की तो लग जाते हैं।
तो अब चंदू इंटरनेशनल खिलाड़ी को हराने के बाद उसकी खूब जमकर वाहवाही होती है। तभी एक महिला रिपोर्टर चंदू से कहती है, क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ? चंदू रिपोर्टर को पहले से ही पसंद करता था, इसलिए वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कोच चंदू को इंटरव्यू के लिए मना करते हैं क्योंकि उसको अगले दिन फाइनल खेलना था। लेकिन ये साला कहाँ मानने वाला था। तभी इसका दोस्त सर से कहता है, सर ये इंटरव्यू हो जाने दो, मैं चंदू को कल टाइम पर ले आऊंगा। अब सर को ना चाहते हुए भी उसे भेजना पड़ता है। अगले दिन चंदू इंटरव्यू दे रहा था और उधर दूसरी तरफ बॉक्सिंग रिंग में फाइट हो रही थी। सर चंदू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बॉक्सिंग मैच खत्म हो जाता है और चंदू बहुत देर में आता है। सर चंदू से बहुत नाराज थे, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन चंदू के पास एक और मौका था खुद को साबित करने का। वह अगले दिन बॉक्सिंग मैच में फाइनल खेलने के लिए हिस्सा लेता है। चंदू बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। शुरू में तो चंदू युगांडा के प्लेयर को थोड़ा बहुत मारता है, लेकिन जब कलवा शुरू करता है तो चंदू की बैंड बजा देता है। वह चंदू को इतना पेलता है कि उसका बॉक्सिंग से वास्ता ही खत्म हो जाता है। उसके कुछ महीनों के बाद चंदू आर्मी ज्वाइन कर लेता है और उसी में खुश था। लेकिन तभी कुछ विमान आकर उनके कैंप पर हमला कर देते हैं, जिनसे डर कर सभी भागने लगते हैं। देखते ही देखते बहुत खतरनाक जंग होने लगती है। बहुत से लोग मर रहे थे। तभी चंदू के सर को गोली लग जाती है। चंदू सर को ले जा रहा था, इतने में एक जोर का धमाका होता है जिसमें बेचारा चंदू का दोस्त शहीद हो जाता है। चंदू के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था और दूसरी तरफ इसके सर भी नहीं रहे थे। चंदू उनसे बचने के लिए भागता है, लेकिन हमलावर चंदू पर कई सारी गोलियों से हमला कर देते हैं, जिससे चंदू का चलना भी मुश्किल हो गया था। चंदू कुछ नहीं कर पा रहा था। जाते जाते बताकर जाना, आप क्या बनना चाहते हैं?